dear students, I am Shahid Munir Roy and you are watching Language In. Today I am going to tell you about some important rules or uses of nouns. एक्चुअली यूज ऑफ नाउन जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है स्टूडेंट्स को, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जो कि MD कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स हैं. अदरवाइज ग्रामर का बहुत खूबसूरत टॉपिक है यूजेस ऑफ नाउन्स. कुछ रूल्स, कुछ यूजेस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. तो इफ़ यू हैव रजिस्टर्स then you can note it down. The very first rule of noun I'm telling you, if there are two nouns which add with the word and is a conjunction, अगर दो nouns and से इकट्ठे होते हैं, conjunction के तौर पर and इस्तेमाल होता है, then we can use plural verb. Okay, for example I'm saying that Ali and Aslam are friends. So are actually is a plural verb, auxiliary verbs. Then we are going to say about Ali and Aslam are. ठीक है. Alia and Salma learn their lesson. तो यहाँ पर एक तो learn plural verb इस्तेमाल हुआ, दूसरा their. तो plural pronoun भी इस्तेमाल करेंगे जब भी दो nouns जो हैं, दो nouns या pronoun जो हैं help वो use करेंगे, हम इकट्ठे होंगे and के साथ. Then you can use plural verb and plural pronoun also. Second rule here I'm telling you, some nouns are seem that they are plural. They seem that they are plural. लगता है कि वो plural है, but we use them singular. वो मफहूम उसका singular देते हैं. They give the meaning of singular now. Singular लगते हैं और we also use singular verb with them, not plural verb. We use always singular verb with them. So some nouns I'm going to tell you. The nouns are politics, wages, politics, news, summons, innings, economics. एग्जाम्पल कर रहा हूँ. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. तो इन वर्ड्स के साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा. पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. वेजेस ऑफ सिन इज हेल. तो वेजेस के मुताबिक हमने इसका वर्ब इस्तेमाल किया जो कि सिंगुलर है. ठीक हो गया. सम नाउन्स सीम सिंगुलर. लगता है कि वो सिंगुलर है, बट दे यूज बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल. दे नाउन्स आर सिंगुलर एंड प्लूरल, दे यूज बोथ. और जब ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों इस्तेमाल होते हैं तो फिर जाहिरी बात है इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हम दोनों इस्तेमाल करेंगे. ठीक हो गया. सो द वर्ड्स आर deer, sheep, fish. फिशेस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ग्रुप का वर्ड आएगा फिर फिश इस्तेमाल होगा. उसकी फिश का ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं स्कूल ऑफ फिशेस कहेंगे फिर. ठीक हो गया. तो ये वर्ड्स हेयर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसके साथ. और शीप, हेयर, फिश, सीनरी. Okay, stationery. The scenery of Murray is captivated. You can also say are also, because हम इसमें दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक हो गया. तो my hair is black. यहाँ पर हम hair is इस्तेमाल करेंगे. The old man hair is white. The hair of old man is white. बट जब हम इसमें कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक देयर आर अ फ्यू वाइट हेयर, देयर आर कर देंगे, देयर आर अ फ्यू वाइट हेयर इन माई बर्ड. सो देन हम इसमें प्लूरल इस्तेमाल कर सकते हैं. और दूसरा, अगर हेयर जो है वो कटे हुए, कट डाउन हेयर है, तो फिर ऑल्सो वी कैन यूज़ द गिफ्ट ऑफ द मिजाई में भी इस्तेमाल करते हैं. नो वन कैन काउंट माई हेयर्स बट वन कैन काउंट माई लव फॉर यू, रिगार्ड्स फॉर यू, क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे. डाला के तो हेयर्स का वर्ड इस्तेमाल किया. नेक्स्ट, सम नाउन्स सीम्स. सिंगुलर तो हो गया, सिंगुलर प्लूरल. एंड सम नाउन्स जो हैं व्हेनेवर वी यूज़ विद, दो नाउन्स को हम विद के साथ मिलाएंगे और उसके साथ हम एज वेल एज के साथ मिलाएंगे. विद एज वेल एज के साथ अगर हम नाउन्स को मिलाते हैं तो जाहिर बात है हम वर्ब को जो फर्स्ट नाउन होगा, द वेरी फर्स्ट नाउन, उसके साथ हम ऐड करेंगे. तो जैसे कि द फादर विद हिज सन्स कम्स हेयर.
द फादर विद हिज सन्स कम्स हेयर, तो हम फादर के मुताबिक सिंगुलर है लेकिन हम सिंगुलर का ही वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो विद हिज फादर, अलॉन्ग विद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद भी अगर आता है जो विद आता है एज वेल एज आता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, दो नाउन्स यानी दो सब्जेक्ट्स S1 एंड S2 के मुताबिक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, S1 के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब अगर दो वर्ब्स इन कुछ अल्फाज के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा। कोई ऐसा कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूँ, इफ़ देयर इज़ अ कलेक्टिव नाउन जो कि शो करता है यूनिटी को, इफ़ देयर इज़ अ कलेक्टिव नाउन दैट गिव इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी, अगर वो यूनिटी को का इम्प्रेशन देता है तो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इफ़ इट गिव द इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी देन वी हैव टू यूज़ सिंगुलर, देन हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। और अगर वो यूनिटी नहीं, सेपरेशन होता है, सेपरेट, उसके पॉइंट्स जो है वो सेपरेट होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको सेपरेट कर देते हैं और उसको प्लूरल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर यूनिटी है देन वी कैन यूज़ सिंगुलर, इफ़ दिस इज़ नॉट यूनिटी देन वी कैन यूज़ प्लूरल, लाइक दैट ज्यूरी जजेस की टीम को इस्तेमाल करते हैं। ज्यूरी इज़ डिसाइडिंग द केस, तो इज़ इस्तेमाल किया, डिसाइडिंग द केस, क्योंकि वो सारे के सारे यूनिटी को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यूरी के जो जजेस की टीम है, ज्यूरी 8-10 जजेस हो सकते हैं, इफ़ देयर आर so many people and they are different in their opinion, then we can use plural, like the jury have divided on this post, या in their opinion। हेल्पिंग वर्ब भी हम प्लूरल का लगा देंगे और आगे प्रोनाउन भी प्लूरल का, jury have been divided on this issue in their issue etc, in their opinion। उनका जो नेक्स्ट यूज़ है वो ये कि सम कलेक्टिव नाउन्स, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स दैट कैन बी यूज सिंगुलर एंड ऑल्सो एज प्लूरल, ठीक है। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको सिंगुलर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के तौर पर भी कर सकते हैं। द नाउन्स आई एम टेलिंग यू दैट फैमिली, द वर्ड्स, द नाउन्स आर फैमिली, पुलिस, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी, आर्मी, ज्यूरी वंस अगेन यहाँ पर, कंपनी, ग्रुप। So I'm telling crowd, you can also use committee. So you say committee is united on this topic, on this issue. Committee is united on this issue. You can also say committee are united on this issue, because जब committee की बात है तो just पूरी community है। committee के साथ आर तब लगेगा जब वो सारे के सारे जो members हैं उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, लाइक द कंपनी इज़ इन लॉस, द कंपनी इज़ इन लॉस, और यू कैन ऑल्सो से द कंपनी आर इन लॉस। व्हेनेवर आर तब लगेगा जब उसके शेयर्स सेपरेट कर दिए जाएँ, इस शेयर में भी लॉस है उसमें भी लॉस है, तो फिर दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कंपनी इज़ इन, कंपनी आर। नेक्स्ट रूल नंबर 7 इज़ हियर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देयर आर नो प्लूरल फॉर दैम। यू कैन ऑल्सो यूज प्लूरल, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यूजुअली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते प्लूरल उनका, ठीक हो गया। और यू कैन नॉट यूज आर्टिकल बिफोर दैम। आर्टिकल लगता भी है उनसे पहले, लेकिन उस वक्त लगेगा जब उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। व्हेनेवर वी स्पेसिफाई दैम देन वी कैन यूज आर्टिकल विद दैम, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज आर्टिकल। सो आई एम टेलिंग सम वर्ड्स दैट आर मटेरियल नाउन, लाइक गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट, कॉटन, ओके, व्हीट, wood, milk, water, etc. So we cannot use like gold is a precious metal, gold is a precious metal, gold से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, but whenever we are making the specification like the gold of her ring is pure, the gold of her ring is pure, तो ये specify हो गया her ring, then you can use the gold of her ring is pure, तो ये specification के लिए हमने इसके दी का आर्टिकल इस्तेमाल किया। Next, abstract nouns are honesty, beauty, faith, love, anger, lie, unity, hatred, death, youth, etc. We say honesty is the best policy. There is no article before it. Honesty is the best policy. The honesty of Mr. Ali is matchless. Then हम specify कर रहे हैं उसको, the honesty, तो फिर हम उसके साथ article लगा रहे हैं। Okay, some nouns are there
we use singular while writing in Urdu. In our language we say they are singular, but actually whenever we write in English language it seems that there is s at the end and it seems they are plural. plural लगते हैं और plural ही verb इस्तेमाल करेंगे, हम singular verb इस्तेमाल नहीं कर सकते. whenever उर्दू में हम उसको singular करेंगे, but they are plural in English, and also we have to use plural verb like scissors, trousers, socks, glasses, spectacles, gloves, measles, jeans, scales, tongs, tongs, tongs चिमटे को कहते हैं, और savings, arms, alms, ashes, surroundings, assets. Okay, so we use singular plural verb with them. My trousers are pressed daily. is नहीं करेंगे, एक तो एक साइड हो जाएगी, is my trousers are pressed daily. so plural verb इस्तेमाल करेंगे हम इसमें. Whenever we use two nouns with the words either or, neither nor, either or neither nor, just or भी अगर इस्तेमाल करते हैं दो सब्जेक्ट्स के दरमियान, दो नाउन्स के दरमियान, फर्स्ट सब्जेक्ट शुड बी फर्स्ट नाउन S1 एंड सेकंड नाउन शुड बी सेकंड सब्जेक्ट S2. एंड ऑल्सो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी अगर दो सब्जेक्ट दो नाउन इस्तेमाल करते हैं या दो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो सेकंड नाउन यानी S2 के मुताबिक, सेकंड सब्जेक्ट S2 के मुताबिक हम नाउन वर्ब यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल इधर ही और दे आर गिल्टी, तो दे सेकंड है S2 है तो उसके मुताबिक हमने वर्ब आर कर दिया, इधर ही और दे आर गिल्टी. I'm also telling you that he or his friends go for a walk. He and his friends go for a walk. Just or, either, neither के अलावा just और भी इस्तेमाल किया तो इसमें भी. Not only Ali but also his parents were late in the party. तो पेरेंट्स के मुताबिक वर इस्तेमाल किया. ओके, another second next rule is rule number 10 is whenever two plural nouns, जब दो plural nouns जो हैं they show any quantity, whenever they show any quantity, जब वो किसी मिकदार को किसी क्वांटिटी को शो करते हैं then we use commonly again I'm stressing commonly we use singular verb whenever two nouns use to plural noun. once again I'm saying जब दो plural noun जो है whenever two plural nouns show some quantity, overall quantity मजमूई तौर पर, then we use singular verb. The words are dozens, yolks, percents, we can use also grains, etc. 20 miles is a long distance. miles also, miles, 20 miles जमा है, बट ये जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे. ओके, प्लूरल नाउन को जब हम मिकदार के तौर पर, क्वांटिटी के तौर पर शो करते हैं देन वी कैन यूज दिस. ओके, नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन्स. देयर आर सम अनकाउंटेबल, देयर इज नो प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. कीप इट इन माइंड कि अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल नहीं होता. तो अनकाउंटेबल नाउन जो है ये नाउन फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, इनका कोई प्लूरल नहीं है. इसको अगर हम प्लूरल करते हैं तो नाउन फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. दिस इज द रियल थिंग, लाइक एक्ट, पीस, वर्ड्स, ग्रेन्स वगैरह के तौर पर. एक्ट ऑफ अब्यूज, एक्ट ऑफ मिसचीफ, वर्ड ऑफ अब्यूज, पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ एडवाइस, इनके जमा करते जाएंगे, पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ एडवाइस एटसेट्रा. ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, ग्रास के साथ ब्लेड ऑफ ग्रास एटसेट्रा. सो ये अनकाउंटेबल नाउन जो है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका. ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइसेस नहीं करेंगे. और अगर हम सिंगल लेते हैं ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस रॉन्ग करेंगे हम. ही गेव मी आ पीस ऑफ एडवाइस, एन एडवाइस तो रॉन्ग होगा. तो फिर जाहिर बात है इनके साथ हम फ्रेज नाउ पीस ऑफ एडवाइस दे आर नाउन फ्रेज. नेक्स्ट पॉइंट इज some nouns whenever they use in without digits,
some nouns without digits, उनके साथ quantity के digits इस्तेमाल नहीं करेंगे, then they are plural. Whenever we are not using quantity digits, they are plural. Like dozen of bananas were sold. Dozen of bananas were sold. And also we can use plural verb and of preposition. Dozen of preposition of words. When any noun shows the whole class of it, the whole species of it, the whole class, the whole kind, जब कोई नॉन पूरी काइंड की पूरी स्पेशीज की नुमाइंदगी कर रहा है, whenever it show, then we have to use the article the. Like the horse runs fast, it means के सारे घोड़े हैं. The horse runs fast, सारे के सारे तेज भागते हैं. The cat is a cute animal. So the लग गया article, then it means that ये सब की अपनी पूरी क्लासिफिकेशन को शो कर रहा है. Then we use article the. And the last one, 14, possession. How to use possessions? Whenever we are using the possession of living things, living nouns, we have to use apostrophe. And if it is apostrophe and s, when there is no s at the end, for example, Ali's pen, Ali apostrophe and s, Ali's pen. And whenever there is s at the end, just apostrophe, no s again, Awais pen, apostrophe and just apostrophe and pen. So it is Ali's book, it is Awais apostrophe book, Awais book. Wordsworth's poetry, Keats poetry. And whenever it is non-living thing, then we use of preposition. Of की preposition लगाएंगे. Leg of chair is broken. So today we have discussed about the rules, very important uses of nouns. There are 14 important uses. You can get help in your exams, any grammatical exams specification. I'm telling you about your MTCAT classes that they are holding nowadays. So keep watch my channel. Also like and share. You can also subscribe. If you are new, then you can subscribe it. Thank you so much.